हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सेकंड स्टार्टअप। सेकंड स्टार्टअप का अर्थ यह बनता है कि जब आप सेकंड अर्थात सेकंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप तो हो चुका है, अर्थात फर्स्ट स्टार्टअप के बाद में जो आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, वो सेकंड स्टार्टअप में आते हैं। फर्स्ट स्टार्टअप के बाद में जो भी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी है, या जो भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, या जो भी आपका वेस है, उसके बाद में जब आप एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, या कोई टारगेट निर्धारित करते हैं, तो वो सब सेकंड स्टार्टअप में आता है। सेकंड स्टार्टअप में आता है। अब सेकंड स्टार्टअप सजाती हो सकता है, सपोर्टिंग हो सकता है, विजाती हो सकता है, विरोधी हो सकता है। विरोधी हो सकता है कहने का अर्थ है कि जब हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके सक्सेस के लिए हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं या एक्शन लेते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, वो सब सेकंड स्टार्टअप के रूप में आती हैं। या मान लिया हम हैं, ठीक है, हमारा कुछ नॉलेज है, स्किल है, कुछ उम्र है, कुछ एज है, ठीक है, अब हम खुद को सक्सेस करना चाहते हैं, खुद को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये हमारा सेकंड स्टार्टअप है। बेस के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड स्टार्टअप है, क्योंकि वर्तमान के बेस को हमने स्वीकार कर लिया, ठीक। तथा सेकंड स्टार्टअप, अब सेकंड स्टार्टअप भी फर्स्ट स्टार्टअप हो सकता है, या फर्स्ट स्टार्टअप भी हमारा सेकंड स्टार्टअप हो सकता है। मान लिया हमारे बेस के अनुसार, हमारी हैसियत या हमारी आर्थिक स्थिति या हमारा जो कुछ भी है, उसके आधार पर जो कुछ भी हम निर्णय लेंगे, या तो सेकंड स्टार्टअप होगा, सजाती भी हो सकता है, सपोर्टिंग भी हो सकता है, विजाती भी हो सकता है, और एंटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये फर्स्ट स्टार्टअप हो सकता है। फर्स्ट स्टार्टअप हो सकता है कि मतलब डेवलपमेंट के लिए, आप कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम डिसीजन ले सकते हैं, हम कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी हम डिसीजन ले सकते हैं, या हम अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, अन्य अन्य जो भी फील्ड है, उसको ले करके हम डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। हम उन फील्डों को हम चुन सकते हैं, ठीक। तो इसलिए अगर ये देखा जाए तो ये लाइफ के लिए तो ये सेकंड स्टार्टअप है, लेकिन हमने एक्शन की शुरुआत की है, तो इसलिए हमारा ये पहला स्टार्टअप हो सकता है, हमारा ये फर्स्ट स्टार्टअप हो सकता है। अर्थात हमारा स्टार्टअप दूसरे के लिए सेकंड स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमारा जो स्टार्टअप है वो हमारे लिए फर्स्ट स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है। ये स्थिति आती है जीवन के दृष्टिकोण से। फिर जीवन के कोई बेस मिलता है, ठीक है, कोई बेस मिलता है, या कोई कार्य हम करने लगे, ठीक है। अब उसके डेवलपमेंट के बारे में हमको चिंता है, उसके सक्सेस के बारे में हमको चिंता है, तो उसके डेवलपमेंट या उसके सक्सेस के लिए या उसकी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए हम कोई फिर से निर्णय लेते हैं, फिर से कोई डिसीजन लेते हैं, फिर से कोई टारगेट चुनते हैं, फिर से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर से कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब सेकंड स्टार्टअप में आ जाती हैं। अर्थात सेकंड स्टार्टअप का अर्थ ये बनता है कि जब हम रिपेयर करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जब हम कुछ भले ही मामूली सही, यदि हम प्रिपेयर हो करके कोई एक्शन लेते हैं, तो यह अपने आप में फर्स्ट स्टार्टअप है। लेकिन जब हम रिपेयर करने के उद्देश्य से जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो यह अपने आप में सेकंड स्टार्टअप है, ठीक है। अर्थात जब आप कोई नए सिरे से कोई फर्म, दुकान, कंपनी खोलते हैं, ठीक है, ये आपके लिए फर्स्ट स्टार्टअप। लेकिन जब आप कोई फर्म, दुकान, कंपनी चला रहे हैं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आपकी ऑलरेडी पहले से ही प्रोडक्ट या सर्विस है, फिर आप उसकी ग्रोथ के लिए, फिर उसके डेवलपमेंट के लिए, फिर उसके सक्सेस के लिए, फिर उसके चाहे इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे उसका कॉमर्शियल सक्सेस हो, चाहे जो भी सक्सेस हो, उस सक्सेस को लेकर के जब आप कोई कदम उठाते हैं, कोई कदम उठाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं, कोई मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें सेकंड स्टार्टअप में आ जाती हैं, अर्थात ये रिपेयरिंग में आ जाती हैं। कुछ न कुछ तो दिक्कत है, कुछ न कुछ तो कमी है, कुछ न कुछ तो शार्टेज है। अर्थात अब सवाल इस बात का उठता है कि शार्टेज जो प्रिपेयरिंग होती हैं, वो या तो शार्टेज बेस्ड होती हैं, या फिर क्राइसिस बेस्ड होती हैं। या तो किसी चीज़ की कमी है इसलिए आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की भारी कमी है, इसको क्राइसिस बोला जाता है। किसी चीज़ की भारी कमी है, तो भारी कमी है तो ये जो रिपेयरिंग होती है, ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में हम इस पर डिस्कस करते हैं कि यदि मान लिया
यदि मान लिया ये क्राइसिस, या तो क्राइसिस या फिर शॉर्टेज, या फिर शॉर्टेज अर्थात जब ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में दो प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे व्यक्ति के लीजिएगा या फर्म दुकान कंपनी के लीजिएगा या प्रोडक्ट या सर्विस के लीजिएगा, दो प्रकार के आते हैं। या तो वो फर्स्ट स्टार्टअप होना चाहते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक स्टार्टअप कहीं पर फर्स्ट है, किसी के लिए फर्स्ट है, लेकिन कहीं पर किसी के लिए सेकंड है। अर्थात या तो वो लोग आते हैं जो सक्सेस के फील्ड में या डेवलपमेंट के फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टार्टअप, या वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिक फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, किसी रूप में इकोनॉमिक सक्सेस के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टार्टअप, या फिर जो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं या किसी फर्म दुकान कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टार्टअप, ठीक है। अर्थात इनकी समस्या ये होती है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, कहाँ करें आदि तरह। क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है, क्या हम सफल होंगे, क्या हम कामयाब होंगे, ठीक है, इस प्रकार के सवाल लेकर के आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। दूसरी चीज आती है सेकंड स्टार्टअप में वो लोग या वो कॉमर्शियल यूनिट जो ऑलरेडी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही हैं, ठीक है, या कोई कॉमर्शियल यूनिट के रूप में हैं, चाहे वो कॉमर्शियल यूनिट के रूप में, चाहे वो इकोनॉमिक यूनिट के रूप में हो, या फिर कोई नॉर्मल यूनिट के रूप में हो। नॉर्मल यूनिट के रूप में अर्थात नॉर्मल यूनिट के रूप में वो ये चाहते हैं कि हम कामयाब कैसे हों, ठीक है, हम सक्सेस कैसे हों। वो चाहते हैं कि हम कामयाब कैसे हों, सक्सेस कैसे हों, हमको कामयाबी का रास्ता बताइएगा, हमको सक्सेस का रास्ता बताइएगा, या फिर हमको इकोनॉमिक सक्सेस का रास्ता बताइएगा, इकोनॉमिक सक्सेस का तरीका बताइएगा, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका बताइएगा, मार्ग बताइएगा, रास्ता बताइएगा, तरीका बताइएगा, ठीक है, स्थान बताइएगा, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस के लिए बताइएगा, ठीक है। अर्थात कॉमर्शियल सक्सेस के लिए बताइएगा, रास्ता बताइएगा, तरीका बताइएगा, माध्यम बताइएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, नॉलेज नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि अब एक तो ये जो शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी चीज जिनके पास में ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, एक तो वो लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं, दूसरी वो लोग जो शुरुआत कर चुके हैं, जिनके पास में ऑलरेडी कोई ना कोई फर्म दुकान कंपनी है, कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अब इसको हम बेहतर कैसे करें, अब इसमें सुधार कैसे करें, अब इसमें डेवलपमेंट कैसे करें, इसमें आप सक्सेस कैसे हासिल करें, या इसके द्वारा कैसे हम इकोनॉमिक सक्सेस को हासिल करें, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, कैसे हम कॉमर्शियल डेवलपमेंट करें, या कैसे हम कॉमर्शियल सक्सेस को हासिल करें, या कैसे हम गैर इकोनॉमिक सक्सेस को हासिल करें, या कैसे हम गैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। इस तरीके से कैसे हम विकास करें, कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे हम प्रोग्रेस करें, कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम प्रोग्रेस करें, कैसे हम ग्रोथ करें, या फिर इनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। अर्थात एक तो ये चीज जो ऑलरेडी है उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, दूसरी चीज जो है नहीं उसको लाना चाहते हैं। जो है नहीं जब आप उसको लाना चाहते हैं, चाहे खुद में लाना चाहें या चाहे समाज में लाना चाहें, चाहे मार्केट में लाना चाहें, चाहे इंडस्ट्री में लाना चाहें, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस में लाना चाहें, तो वह फर्स्ट स्टार्टअप है। लेकिन जो ऑलरेडी आ चुका है उसको यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो यह सेकंड स्टार्टअप है। जो ऑलरेडी है उसको जब आप बेहतर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी सेकंड स्टार्टअप है। अब उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, यह एक अलग तथ्य है। नमस्कार, धन्यवाद।